बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वेरी सार टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसका 1 नंबर या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली वही क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो लगभग ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से कॉपी पेन ले करके नोट कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये होती है एग्जामिनेशन के टाइम पर कि जो वेरी सार टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में लगभग 10 क्वेश्चन वेरी सार टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहीं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में लगभग 5 क्वेश्चन कंपलसरी के आते हैं। तो क्वेश्चन वही होते हैं, लगभग सभी वही होते हैं, बस अंतर पेपर पैटर्न का होता है, ठीक है। कोई भी हो, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को तैयार करने से मतलब है। तो यहाँ पर बीएससी में जो लगभग ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो बीएससी में भी आता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और एमएससी के लगभग चारों पेपर से इंक्लूडेड किए गए हैं। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो पेपर्स हैं, उन सभी पेपर से वेरी सार टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। वही क्वेश्चन बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग सभी यूनिट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे, यहाँ नजर डालते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। आपका वेरी सार टाइप का क्वेश्चन है, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कंपलसरी क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले है माइक्रोस्कोपी। दोस्तों माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा वेरी इजली। आपको बता दें, माइक्रोस्कोपी का लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है उसको भी हमने अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप जाइए अभी और वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। माइक्रोस्कोपी इज द टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप। मतलब एक ऐसा फील्ड होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप को यूज करने की जो प्रोसेस होती है उसी को माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है ना। टू व्यू ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट सीन विद नेकेड आई। और क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा जाता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी कि उन सभी ऑब्जेक्ट को इस माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है और इस प्रोसेस के माध्यम से देखा जाता है जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। एज सिंपल इज दैट। उसके बाद हॉट एयर ओवन। ओवन क्या होता है गाइस, आपको बता दें, ओवन जो होता है इसमें से हॉट एयर निकलती है, ठीक है, इसलिए इसको हॉट एयर ओवन भी कहा जाता है। द हॉट एयर ओवन इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन बाई ड्राई हीट। इसके अंतर्गत क्या होता है, ड्राई हीट, यानी कि ड्राई गैसेस निकलती है जिसके माध्यम से हीट मीन्स हीट किया जाता है, और इस माध्यम से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उनको किल किया जाता है, ठीक है। मोस्टली किस में पाए जा सकते हैं वो? लेबोरेटरी ग्लास वेयर्स में, टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, पेपेट, फ्लास्क, इन सब में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई लगे हुए हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करना है, नष्ट करना है, तो आप हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करेंगे, आसानी से वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दूसरा होता है बेट हीट। बेट हीट के माध्यम से ऑटोक्लेव का यूज़ किया जाता है, ऑटोक्लेव मशीन का, और उसके माध्यम से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है। एज सिंपल इज दैट, ओके। नेक्स्ट है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होती है? इट इज ए टेक्निक। ये एक प्रकार की टेक्निक होती है। कैलोरीमेट्री एक प्रकार की टेक्निक है यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में पाए जाने वाले जो कंसंट्रेशन है कलर कंपाउंड्स का, उसका कंसंट्रेशन बताने का काम कौन करता है? कैलोरीमेट्री करता है। तो वहां पर ये यूज किया जाता है, यानी कि लेबोरेटरी में यूज किया जाता है इसका। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? ए सेंट्रीफ्यूज इज ए डिवाइस दैट बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक प्रकार की डिवाइस होती है जो कि सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, ठीक है। सेपरेट मतलब सिंपली अगर कहा जाए तो सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और इसकी हेल्प से जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स फ्लूइड्स में या लिक्विड मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल और लार्ज पार्टिकल को, दोनों को अलग अलग सेपरेट पार्ट में, मीन्स अलग अलग पार्ट में सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से बड़े पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल को अलग अलग लेवल में सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए सोल्यूशन मीडियम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से सेपरेट करना है पार्टिकल्स को, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या होता है गाइस? फर्मेंटर्स आर बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटेशन, किसी भी फर्मेंटर्स किसी भी नाम से अगर आता है तो आप इसको गलत मत करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बायोरिएक्टर भी इसको बोलते हैं। आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर फूड प्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट ETC। दैट मीन्स यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस किया जाता है, और उस फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस जिस
पार्ट में किया जाता है या जिस पात्र में किया जा सकता है उसको फर्मेंटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। फर्मेंटर्स एक इक्विपमेंट है या बायोरिएक्टर्स है जिसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस किया जाता है, मोस्टली फूड मटेरियल का, ओके। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने इसके पहले का वीडियो जो रेस्पिरेशन का लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया है उसको आप देखिए और अच्छे तरीके से अपना जो डाउट है वो क्लियर कीजिए। कितनी टाइप का फर्मेंटेशन होता है वो भी हमने डिस्कस वहाँ पर किया है, मेंशन किया है अच्छे तरीके से, तो आप उसे बिल्कुल देखना मत भूलिए। प्लेलिस्ट में जाइए अभी के अभी और तुरंत वॉच कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट, ऑटोक्लेव। अब दोस्तों ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव इज ए मशीन, ये एक प्रकार की मशीन होती है दैट प्रोवाइड ए फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। फिजिकल मेथड होता है स्टरलाइजेशन की बाय किलिंग बैक्टीरिया, वायरसेज एंड इवन स्पोर्स बाय वेट हीट अंडर स्टीम प्रेशर। अंडर स्टीम प्रेशर मीन्स भाप के अंडर कंडीशंस में जो स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस, इन सभी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, किल किया जाता है। तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर्स के स्टरलाइजेशन किया जाता है, सिंपल। नेक्स्ट हो जाएगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, ठीक है ना। बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है मोस्टली, और इसको हम एक और कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। फाउंड इन बैक्टीरियल सेल दैट हेल्प इन रेप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि रिस्पायरेशन भी कर सकता है, रेप्लिकेशन भी कर सकता है और मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस भी कर सकता है, प्लाज्मिड, ओके। अगला हो जाएगा पायरिनॉइड्स। गाइस पायरिनॉइड्स क्या होता है? पायरिनॉइड्स आर सब सेलुलर माइक्रोस्कोपिक कंपार्टमेंट्स फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेनी एल्गी। पायरिनॉइड्स क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक कंपार्टमेंट होता है या कंपाउंड होता है जो कि किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कुछ ही एल्गी में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता है। मोस्टली जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं उसमें ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। आगे बात करेंगे आइसोगेमी। दोस्तों आइसोगेमी क्या होता है? ऐसे लगभग 25-30 के आसपास हमने क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपलसरी में या वेरी शार्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें ये पूछा जाता है। तो आप लोग करेंगे क्या? सीधा आप रफ कॉपी लेकर के बैठिए और इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। आइसोगेमी क्या होता है इसको समझिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंट गैमीट्स। मॉर्फोलॉजिकली अगर गैमीट देखने में एक समान दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिजियोलॉजिकली वो दोनों गैमीट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे मॉर्फोलॉजिकली आकार में दोनों का आकार क्या है? सेम है, ठीक, लेकिन जब इसको फिजियोलॉजिकली देख रहे हैं तो एक मेल है और दूसरा क्या है? फीमेल है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं आइसोगैमिक कंडीशन, और दोनों गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स, दैट इज आइसोगैमी। सिम्बायोसिस। गाइस सिम्बायोसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चन में। व्हेन टू ऑर्गेनिज्म आर म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं? बराबर बराबर मात्रा में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, किसी का कोई इसमें नुकसान नहीं होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ओके। और इस कंडीशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन में अब आप देख सकते हैं कि लाइकेन जो बनता है वो एल्गी एंड फंजाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें 95% जो होता है वो फंजाई का पार्ट होता है और 5% ओनली एल्गी का पार्ट होता है। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है और उसको फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को, और फंजाई इस कंडीशन में क्या वर्क करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एल्गी को। मीन्स वाटर और मिनरल्स और सब्सट्रेटम, ये दो चीज़ें प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से वो फूड मटेरियल बनाता है और उसके बाद फूड प्रोवाइड कर देता है फंजाई को। ये दोनों का ये एसोसिएशन होता है इस तरीके से। सिनोबियल थैलस या सिनोबियम क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनोबियल, इसको हर हाल में आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है ये। इट इज ए कॉलोनी विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स। ये एक ऐसी कॉलोनी होती है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं? फिक्स होती हैं या डिफरेंट होती हैं, शेप साइज इनकी डिफरेंट होती है। तो ऐसे कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं? सिनोबियल बोलते हैं या सिनोबियम बोलते हैं। आई स्पॉट, इसके बाद हो जाएगा आई स्पॉट।
पिगमेंटेड एरिया इन सर्टेन मोटाइल एल्गी, कुछ मोटाइल एल्गी में जो पिगमेंटेड एरिया होता है इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फोटो रिसेप्टर, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोटो रिसेप्टर में हेल्प करता है, तो उसको बोलते हैं आई स्पॉट। एफी फ्रिश, दोस्तों एफी फ्रिश क्या है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जो कि एल्गोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जिनको फादर ऑफ एल्गी या एल्गोलॉजी कहा जाता है इनको, ठीक है। ही प्रपोज ऑल एल्गी इनटू 11 क्लासेस, इन्होंने सभी एल्गी को लगभग 11 क्लास में डिवाइड किया है, ठीक है, क्लासीफाई किया है। डायरेक्ट क्लास भी इन्होंने डिवाइड किया है, किसी डिवीजन में क्लासीफाई नहीं किया है, सिंपल, इसको ध्यान दीजिएगा। एफी फ्रिश ने क्लासेस में डिवाइड किया है ओवरऑल एल्गी को, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। हार्मोगोन्स या हार्मोगोनिया क्या होता है दोस्तों, हार्मोगोनिया क्या होता है, 5 to 25 सेल्स, लगभग 5 से 25 सेल्स की होती है। चेन ऑफ सेल्स फॉर्म ए रिलीज फ्रॉम द पेरेंटल लार्जर ट्राइकोम, पेरेंट का जो लार्जर ट्राइकोम होता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में देखा जाए तो एक एक सेल इस तरीके से जुड़ी होती है म्यूसिलेज से, तो जब एक साथ जुड़ जाती है इसको ट्राइकोम टर्म यूज किया जाता है, ना कि यहाँ पर फिलामेंट यूज किया जाता है। ओके, अब इस कंडीशन में इस फिलामेंट की अगर बात करें तो ये फिलामेंट का ये नीचे की जो सेल है और ये ऊपर की जो सेल है, इन दोनों सेल को हम अगर मान लें हेट्रोसिस्ट है, ठीक है, हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट क्या होती है, एक स्पेशल सेल होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो ये दोनों सेल्स की वजह से यहाँ बीच की जो सेल्स बच रही है इसको बोलते हैं हार्मोगोनिया, ठीक है। या फिर कभी कभी कुछ एल्गी के केस में ये सेल्स डेड हो जाती है, तो डेड होने के बाद जो बीच की सेल्स बचती हैं उन बीच की सेल्स को बोलते हैं हार्मोगोनिया, ठीक है, एज सिंपल इज दैट। आगे प्लेकिया स्टेज, गाइस प्लेकिया स्टेज क्या होता है, द प्लेकिया स्टेज अकर्स ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्लेकिया स्टेज का फॉर्मेशन होता है। अब ये प्लेकिया स्टेज स्पेशली बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इसमें 8 होती हैं, और नंबर ऑफ सेल्स जब हो जाती हैं, यानी कि एक बार डिवाइड किया, 2 बार डिवाइड किया, तीसरी बार डिवाइड करने के बाद जब 8 सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उन 8 सेल्स को क्या बोलते हैं, प्लेकिया स्टेज बोलते हैं। ओके, ड्वार्फ मेल, नेक्स्ट हो जाएगा ड्वार्फ मेल। दिस ड्वार्फ मेल्स are derived from repeated cell division of multiflagellate एंड्रोस्पोर्स। मल्टीफ्लैजेलेट जो एंड्रोस्पोर होता है उसके डिवीजन होने के बाद यहाँ पर ड्वार्फ मेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि मोस्टली किस में होता है नेचर, ये नैनेंड्रस स्पीसीज में, ये नैनेंड्रस स्पीसीज का नेचर है। आपको बता दें कि जब ओडोगोनियम आप पढ़ेंगे तो ओडोगोनियम में 2 टाइप के मीन्स स्पीसीज होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन 2 टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं ओडोगोनियम की, एक नैनेंड्रस स्पीसीज और दूसरा होती है माइक्रोनेंड्रस स्पीसीज। तो ये जो नैनेंड्रस स्पीसीज होती है उसमें ड्वार्फ मेल का फॉर्मेशन होता है, बौना मेल इसको बोलते हैं, बौना मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ग्लोब्यूल एंड नॉक्यूल। ग्लोब्यूल नॉक्यूल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो दोस्तों आपको बता दें ग्लोब्यूल और नॉक्यूल क्या होते हैं, फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन रिस्पेक्टिवली ऑफ कारा। कारा का फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि ग्लोब्यूल जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है और नॉक्यूल जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। किस में पाया जाता है, कारा में पाया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। आगे बात करेंगे एमाइलम स्टार्स। दोस्तों एमाइलम स्टार्स क्या होता है, एमाइलम स्टार्स ए स्टार से प्रोपागेटिव बॉडी डेंसली फिल्ड विद स्टार्च। स्टार शेप स्ट्रक्चर होती है उसमें, मीन्स कारा के जो एल्गी होता है उसमें स्टार शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च की मात्रा पाई जाती है एंड फॉर्म अबाउट द लोअर नोड ऑफ द सर्टेन स्टोनवर्ड। कुछ स्टोनवर्ड लाइक कारा की लोअर नोड पर ये लगभग एमाइलम स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे 19वें नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, अभी लगभग 10 क्वेश्चन और रह गया है, बस आप लोग वेट करिए। और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और जितने लोगों के पास आप भेजेंगे हो सकता है उन सब का भला हो जाए, क्योंकि इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर राइट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हेट्रोसिस्ट क्या होती है। हेट्रोसिस्ट जो होती है स्पेशल सेल होती है, इसके बारे में हमने पहले हार्मोगोनिया बताते समय आपको एक बार बता दिया था। स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, मोस्टली इसका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, क्योंकि इस सेल में
नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, इसलिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसलिए वो सभी एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी मोस्टली जिनमें हेटेरोसिस्ट पाई जाती है, वो सब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। बाय सम फिलामेंटस एल्गी। आगे बात करेंगे गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट क्या होता है? अब यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एल्गी से हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं बैक्टीरिया से हैं, वायरस से भी क्वेश्चन हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं एमएससी वाले जो लोग देख रहे हैं उनके किस पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी का ये बीएससी का लगभग 8 यूनिट से क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, ठीक है। वहीं एमएससी के चारों पेपर से क्वेश्चन रखे गए हैं। अब देखिए गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट, स्पर्मेटाइजेशन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ये सब जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये सभी क्वेश्चन फंजाई से लिया गया है, ठीक है। ये देखते क्या है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। हियर गैमेट्स आर नेवर रिलीज। इसके कंडीशन में जो गैमेट होते हैं कभी रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया से गैमेट नहीं रिलीज होते हैं। मतलब गैमेटेंजिया की अगर हम बात करें तो मेल गैमेट एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेट ओगोनियम होता है, एज सिंपल। तो गैमेटेंजिया से गैमेट का रिलीजन नहीं होता है। इंस्टेड द मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। और इस कंडीशन में जब ये रिलीज नहीं होता तो मेल और फीमेल गैमेट का सेक्स ऑर्गन के दोनों यानी दोनों गैमेटेंजिया का आपस में फ्यूजन होता है विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और उस कंडीशन में मेल का एंथ्रीडियम का जो एंथ्रोजॉइड्स होता है वो अंदर एंट्री कर जाता है और फाइनली एग के साथ फ्यूज करके और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। फाइनली जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आइए हम आपको डायग्राम में बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं इस तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम बनता है और इसी फिलामेंट पर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हुआ जिसमें एंथ्रोजॉइड बनेगा। अब फाइनली यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है और इसके थ्रू एंथ्रोजॉइड अंदर एंट्री करता है और एग के साथ करता है फ्यूजन और फ्यूजन करने के बाद बना देता है जाइगोट। तो ये किसमें पाया जाता है? एल्ब्यूगो। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, एल्ब्यूगो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ फाइटोप्थोरा भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक। फाइटोप्थोरा और एल्ब्यूगो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर गैमेटेंजियल कांटेक्ट। आगे बात करेंगे स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन क्या होती है? सेक्स ऑर्गन आर कंप्लीटली एब्सेंट। इसके कंडीशन में सेक्स ऑर्गन कंप्लीटली एब्सेंट होता है एंड द सेक्सुअल प्रोसेस इज एक्म्प्लिश्ड बाय माइन्यूट स्पोर लाइक स्पर्मेशिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? एक माइन्यूट स्पोर बनता है जिसको स्पर्मेशिया या मेल गैमीट बोलते हैं एंड स्पेशलाइज्ड रिसेप्टिव हाइफा, और एक दूसरी तरफ रिसेप्टिव हाइफा का फॉर्मेशन होता है। रिसेप्टिव हाइफा को बोलते हैं फीमेल गैमीट, ठीक है। फीमेल गैमीट्स जो कि पक्सीनिया में बनता है और वो दोनों आपस में फ्यूज होकर के स्पर्मेटाइजेशन की मीन्स स्पर्म लाइक जो स्पर्मेशिया है वो उड़ता हुआ वाटर या विंड के थ्रू जाता है सीधे रिसेप्टिव हाइफा पर और वहाँ पर करता है फ्यूजन, बना लेता है जाइगोट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। एज सिंपल इज दैट। नेक्स्ट बात करेंगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गाइस गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू नेकेड मोटाइल्स, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। इसके कंडीशन में जो दो नेकेड गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के कंडीशंस में। और इस कंडीशन में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किसे बोलते हैं? जब दो गैमीट आपस में फ्यूज हो जाएं डायरेक्टली तो उसको बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब 3 तरीके से फ्यूजन होता है इसका, एक आइसोगैमी, दूसरा एनाइसोगैमी और तीसरा ओगैमी। इन तीनों प्रोसेस में से आइसोगैमी की प्रोसेस हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जब दो गैमीट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली एक मेल है और दूसरा एक मेल हो गया दूसरा फीमेल हो गया, तो ऐसे फ्यूजन को आइसोगैमी बोलते हैं। अब एनाइसोगैमी देख लीजिए। अब देखिए दोनों को देख करके क्या लग रहा है? मॉर्फोलॉजिकली मीन्स देखने पर दोनों डिफरेंट शेप साइज के दिख रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से डिफरेंट होते हैं, तो उसको एनाइसोगैमी बोलते हैं। और ओगैमी के केस में क्या होता है? ओगैमी के केस में एक सेक्स ऑर्गन बनता है ओगोनियम और दूसरा सेक्स ऑर्गन बनता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम से बनता है एंथ्रोजॉइड और यहाँ पर ऑस्टियोल पोर के थ्रू अंदर एंट्री करता है और फ्यूज कर जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओगैमी।
अब इसको गैमेटेंजियल कांटेक्ट क्यों नहीं कहते? क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं बनती है, इसलिए गैमेटेंजियल कांटेक्ट नहीं कहते हैं। और एंथोजॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और नहीं तो यहाँ पर एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन होता, यानी अचल बीजाणु। आगे बात करेंगे प्रोफेसर केसी मेहता। प्रोफेसर केसी मेहता कौन है? इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट, भारत के माने जाने प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं प्रोफेसर केसी मेहता। बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट भी पढ़ लीजिएगा। कभी कभी 5 नंबर या 5 नंबर या 7 नंबर का शॉर्ट नोट भी आ जाता है। आगे बात करेंगे डाइकैरियोटाइजेशन। गाइज, डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच प्राइमरी हैप्लॉइड माइसीलियम इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज कॉल्ड डाइकैरियोटाइजेशन। अब कह रहा है कि भाई डाइकैरियोटाइजेशन क्या होती है? जहां पर ऐसी प्रोसेस जिसमें 2 प्राइमरी माइसीलियम आपस में, यानी हैप्लॉइड स्पोर जिसमें पाए जा रहे हैं, देखिए इस तरीके से एक एक सब में हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाइड जिसमें पाए जा रहे हैं वो सभी माइसीलियम आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड बना दें। ऐसे 2 कैरियन का 2 न्यूक्लियस की अगर सेल बन जाए, सभी माइसीलियम कन्वर्ट हो जाएंगी 2 न्यूक्लियस में, तो इसको बोलते हैं डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस। और ऐसे माइसीलियम को बोलेंगे सेकेंडरी माइसीलियम। ओके, ये प्रोसेस आपको बेसिडियोमाइकोटिनम देखने को मिलेगी, मोस्टली किसमें देखने को मिलेगी? आइसलैगो, पक्सिनिया, इन सब में देखने को मिलती है। अगला हो जाएगा इरिडोस्पोर। इरिडोस्पोर्स क्या होता है? यूनिसेलुलर बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स फाउंड इन पक्सिनिया। पक्सिनिया में पाए जाने वाला ऐसा स्पोर जो 2 न्यूक्लियस का होता है लेकिन 1 सेल का होता है। 1 सेल का होगा लेकिन 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे स्पोर को बोलेंगे इरिडोस्पोर। इरिडोस्पोर जर्मिनेट करके कभी कभी पूछता है कि इरिडोस्पोर का फंक्शन क्या है। इरिडोस्पोर जर्मिनेट करता है नए हेल्दी प्लांट पर, व्हीट के नए हेल्दी प्लांट पे जर्मिनेट करता है और सीधा सीधा वो बना देता है, क्या बनाता है? इरिडोस्पोर टिल्यूटोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। माइक्रोसाइक्लिक रस्ट। दोस्तों, माइक्रोसाइक्लिक रस्ट किसे बोलते हैं? इन माइक्रोसाइक्लिक रस्ट लाइक पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, माइक्रोसाइक्लिक रस्ट मोर देन 1 टाइप ऑफ डाइकैरियोटिक स्पोर्स आर फॉर्म। एक या एक से अधिक प्रकार के डाइकैरियोटिक माइसीलियम स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और इसकी लाइफ साइकिल 2 अल्टरनेट प्लांट्स पे, 2 अल्टरनेट होस्ट पर कंप्लीट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोसाइक्लिक रस्ट, ठीक है, या माइक्रोसाइक्लिक। व्हाट इज सेक्सिकोलस लाइकेन? अब यहाँ लाइकेन से क्वेश्चन आ गया है, यानी कि हर यूनिट से क्वेश्चन रखा गया, हर पेपर से रखा गया है। अब अगर ये एमएससी वाले देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो माइनर पेपर है बैक्टीरिया, वायरस और लाइकेन, तो वहाँ लाइकेन से क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर बीएससी वाले देख रहे हैं तो बीएससी वालों का 5th नंबर का जो यूनिट है, 5वीं यूनिट है मशरूम कल्टीवेशन और लाइकेनोलॉजी, तो उस वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। सेक्सिकोलस लाइकेन क्या होता है? ए सेक्सिकोलस लाइकेन इज लाइकेन दैट ग्रो ऑन रॉक। सेक्सिकोलस लाइकेन ऐसे लाइकेन होते हैं जो रॉक पर ग्रो करते हैं, यानी जो रॉक पर, पत्थरों पर ग्रो करते हैं, चट्टानों पर ग्रो करते हैं, ऐसे लाइकेन को क्या बोलते हैं? सेक्सिकोलस लाइकेन बोलते हैं। एज सिंपल इज दैट। अगला नेक्स्ट है बॉडी एक्स मिक्सचर। अब बॉडी एक्स मिक्सचर क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लांट पैथोलॉजी का है ये क्वेश्चन। बॉडी एक्स मिक्सचर आल्सो कॉल्ड बोडोमिक्स इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड क्विकलाइम यूज एज फंगिसाइड। फंगिसाइड के रूप में CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है, दोनों मिक्स करके बॉडी मिक्सचर बोलते हैं। और इसका यूज फंगिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी फंगल डिजीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, स्पोर्स वगैरह डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है MLOS। MLOS क्या होता है? रिफर टू एज माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा लाइक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी का फुल फॉर्म हो जाएगा MLOS, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा गैसियस बायोफ्यूल्स। गाइस, गैसियस बायोफ्यूल्स क्या होता है? गैसियस बायोफ्यूल आर ए फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक प्रकार की क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी होती है, मतलब फिर से रिक्रिएट किया जा सकती है, फिर से साइकिल मतलब रिसाइकिल किया जा सकती है, ठीक है। जो कि किसका बना होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल का, लगभग ऑर्गेनिक मटेरियल का ही बना होता है। सभी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिनका अगेन रिसाइकिल किया जा सके, उसको बायोफ्यूल्स कहते हैं। ओके, तो मतलब इसमें तमाम प्रकार की ऐसी गैसेज होती हैं जो कि बायोफ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल होती हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि
ऑर्गेनिक मटेरियल से ये गैसेस प्राप्त होती हैं, उनको रिसाइकिल बार बार किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। ओके, एज सिंपल इज दैट। मोस्टली एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल से होता है और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से ये प्राप्त होती है गैसेस, और इन गैसेस का बार बार रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है। इसी को बोलेंगे गैसेस बायोफ्यूल्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा गाइस बेंथोस्ट। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चन अब आपको यहाँ पर से, इससे ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा कि आप मत पढ़िए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पूरे साल भर पढ़ाई आपने नहीं किया और पहली बार आप लेकर के पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं किताब कापी, तो आप ये वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चन 30 यानी 31 क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इनमें से आपके बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। कई ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपका फ़ायदा हो जाए, इसलिए इसे जरूर देखिएगा अच्छी तरीके से। ओके, द मेथोज इज कंप्राइज ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट लिव एट द बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ स्टैंडिंग और रनिंग वाटर। मतलब एक तरीके से बेंथोज हम उन्हें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो पानी की निचले सतह पर, निचले सरफेस बॉटम पर, तलछटी में जो पाए जाते हैं। वाटर बॉडीज कह सकते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम, रनिंग वाटर लाइक रिवर्स, है ना, स्ट्रीम्स, इन सब के निचली सतह पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम बेंथोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हेल्प हो सके। एग्जामिनेशन अब आ चुका है, हर जगह का सेमेस्टर वाइज का एग्जाम अब चालू हो गया है, तो आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सबका हेल्प हो सके। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।